सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें इस असाइनमेंट वाली को पे लेने जा रहे हैं सर के पास से। हमने सबमिट करवाई थी, अब उसमें आगे और भी बनाना है। बट सबको यही डर है कि सर कुछ पूछने ना लग जाए, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछने लग जाएंगे तो बैंड बज जाएगी। वैसे पूछते तो नहीं है, बाकी बच्चे लेके आए ना, उनसे कुछ नहीं पूछा। अब देखते हैं हमारा क्या होने वाला है। दिखाती हूँ आपको, दिखाती क्या हूँ बताऊँगी बाहर आने के बाद। गाइस हम जब लेने गए थे ना कॉपी, फिर सर ने दे तो दी थी चेक करके, बट क्वेश्चन भी नहीं पूछे। सर ने बोला कि आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में से नहीं कर रखा, कॉपी पेस्ट कर रखा है। मतलब असाइनमेंट में तो मोस्टली यही होता है, हम पहले भी यही करते थे कि ग्रुप में PDF आ गई थी, किसी ने भेज दी थी, पूरी क्लास ने कॉपी पेस्ट कर दी। सर ने बोला वो बंदा बताओ, वो बंदा कौन है जो PDF भेज रहा है आप लोगों के पास कि पूरी क्लास ने कॉपी पेस्ट कर दी। इतना इंटेलिजेंट बंदा कौन है जिसके मतलब पूरी क्लास इसका कॉपी पेस्ट कर रही है। बस सर ने हंस हंस के एक दो बात बोल दी थी, फिर दे दी थी। अब सेकंड बनाना है, उसके अंदर ही वो मैं पूरा बनाऊंगी खुद से, बुक से। कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि पहले किया था ना तो किसी ने चेक ही नहीं किया था, तो फिर सबने सोचा चेक तो करते ही नहीं है सर, तो कर देते हैं, और फिर कॉपी पेस्ट करके दे दिया। बट सर अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस यही बोला था कॉपी पेस्ट कर रखा है, पूरी क्लास नहीं। तो फिर अब मैं पूरा बना लूँगी। अब मेरी लैब हो गई ख़त्म, तो हॉस्टल तो नहीं जा रही, इतनी गर्मी में फिर मन भी नहीं करता। राजमा बने आज, खाना भी नहीं खाना, तो क्या ही करूँगी। ऐसे भी अब मेरा मन नहीं करता रोटियाँ वगैरह खाने का। कल मेरी तबीयत ख़राब थी, पूरा दिन से मैंने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया कल वाला, तो पूरा दिन से सोई पड़ी थी, या तो रो रही या फिर सो रही, क्योंकि तबीयत खराब थी मेरी। अब ठीक हूँ, अब सेमिनार हॉल में जा रही हूँ, पुष्पा आ जाएगी नहीं है, तो देखते हैं क्या करना है। गाइस मैं तो वापस ही आ गई हूँ, थोड़ी देर तो बैठी थी, पर मेरे बस की नहीं। अब फीवर जैसा हो रहा है और उल्टी आने को हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मैं जा रही हूँ, लंच नहीं करना, जूस पी लूँगी बाद में जब थोड़ा अच्छा फील होगा। अब जाके सो जाऊँगी या फिर देखते हैं। और गाइस हॉस्टल में ना पार्टी होने वाली है। अब तो बहुत मतलब यही चीज़ें चलती हैं सारी। पहले तो क्या था, अभी मतलब हमारी पार्टी थी 2 दिन पहले, अब फिर 2 दिन के बाद हॉस्टल में पार्टी, फ्रेशर्स पार्टी। हमारी तो नहीं हुई थी, हम पिछली बार आए थे, तो इस बार तो कर रहे हैं। वैसे तो सब बोलते हैं कि हर बार होती है, बट पिछली बार नहीं हुई थी, इस बार हो रही है। हमें तो क्या ही है, बस नाचना है, ओपन डीजे हो जाएगा जब। फिर 2 दिन बाद फ्रेशर्स पार्टी हॉस्टल की, उसके 2 दिन बाद फिर वो स्वागतम वाला प्रोग्राम है, उसमें देखेंगे नाचना, तो पता नहीं बट देखेंगे। और उसके बाद 2 दिन के बाद फिर मेरा बर्थडे है। देखो 14 को हमारी पार्टी थी, फिर 18 को हॉस्टल में पार्टी है, फिर 20 को स्वागतम वाला है, फिर मेरा बर्थडे है, फिर मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, फिर नवरात्रि आ जाएंगे। मज़े आ रहे हैं, बहुत सही जा रहा है सब। बट एक दिन पार्टी होगी ना, सब वो रूटीन बिगड़ गई है मेरी। आज मेरे को रूटीन दोबारा बनानी पड़ेगी, पढ़ना है गाइस, माइनर आने वाले हैं हमारे, कभी भी हो सकता है। बाकी सब डिपार्टमेंट्स के तो हो रहे हैं, कभी भी माइनर हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ें तो एंजॉय करनी ही है, साथ में पढ़ना भी पड़ेगा। रूटीन ख़राब हो जाती है मेरी तो, जैसे मैं 2 दिन घर चली जाती हूँ ना, फिर मेरी 2 दिन रूटीन ख़राब हो जाती है, या फिर कोई पार्टी हो गया, कोई फंक्शन हो गया, कुछ होता है ना, फिर रूटीन ख़राब हो जाती है। अब मेरे को आज फिर से बनानी पड़ेगी। मतलब आप 2 दिन सही से पढ़ने लग जाओगे ना, फिर 3-4 मतलब फिर तो कभी तक पढ़ते ही रहो, चाहे कोई दिक्कत नहीं आती। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मेरी रूटीन बिगड़ जाती है। हॉस्टल पहुँच गई गाइस, चलो लैब तो लगी कम से कम। मेरी हालत तो सुबह लैब लगाने वाली भी नहीं थी। चलो क्लास लगाएंगे, कल सारी क्लास लगाऊंगी, अब क्लास भी सारी लगाया करूँगी। वैसे तो हमारी लगती है कम है फोटोनिक्स वालों की। चलो गाइस जा रही हूँ रूम में, बाद में मिलते हैं। गाइस आगे कुत्ता बैठा है, अब तो 2 हैं, अब तो ना हाँ देखो कैसे देख रहा है।
अब तो हॉस्टल में आके नॉर्मल कुत्तों से भी डर लगने लग गया मेरे को। तो पता है कभी ऐसे नहीं लगता था, मतलब कोई काटे पास आए तो अलग बात है, जैसे वो आराम से बैठे हैं मेरे को लग रहा डर उनसे। क्योंकि हॉस्टल में आए दिन यही न्यूज़ आती है, हॉस्टल में ये कुत्ता घुस गया और काट रहा है, यही काम रहता है। अब क्या करूँ, आराम आराम करते जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। कल रात को भी आ गए थे, मेरी तो बैंड बज गई, मैं तो भाग गई रूम में ही। देखो कैसे देख रहा। भैया मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहूँगी, आप लोग मुझे कुछ मत कहना प्लीज़। वाइट वाला कैसे देख रहा है गाइस, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। कोई आ जाए तो उसके साथ ही चली जाऊँ। मेरा पैर पकड़ लिया तो मेरा क्या होगा फिर। राम 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 राम। क्यों देख रहा है ऐसे। मम्मी क्या करूँ मैं नीचे जा रही हूँ, मेरे नहीं बस की, इनके पास से गुजरना। कैसे देख रहा है ये, कोई और लड़की आएगी ना उसी के साथ ही जाऊँगी। डर लग रहा है मेरे को ऐसे, मेरे नहीं बस की गाइस। और वो देख भी कैसे रहा था। और हॉस्टल वाले कुत्तों का मेरे को इतना भी भरोसा नहीं है, ऐसे पकड़ लेते हैं पैर, फिर इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे इतने सारे। मेरे को यही जगह मिली। तो पता है गाइस हॉस्टल वाले क्या बोलते हैं, गाइस हॉस्टल वाले बोलते हैं कि आप लोग ही इनको खाना खिलाते हो जब ये हॉस्टल में आते हैं, तो हम इनको नहीं भगाएंगे, मतलब हमारी वो नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, मतलब वो भगा भी देते हैं। बट जब उनको शिकायत करते हैं ना तो ये यही बोलते हैं कि आप लोग ही इनको खाना खिलाते हो, मतलब आप लोग ही उसको हॉस्टल में रखते हो। बट एक बात है, जब ये बाहर की किसी लड़की को हॉस्टल में एंट्री नहीं देते हैं, मतलब आई कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, तो ये कुत्तों को क्यों घुसने देते हैं। मतलब कुत्ते अगर हॉस्टल में आते हैं तो उसको खाना खिला भी देते, रोटी डाल देती है, तो उसमें क्या ही होगा। अगर आ गए तो उनको खाना भी देना पड़ेगा, मतलब कोई रोटी बच गई तो दे दी तो क्या होगा। वो हॉस्टल में आने क्यों देते हैं, अगर वो लड़कियों में इतना वो रखते हैं कि भाई ये लड़की आ गई हॉस्टल में, वो पीछे जा रही, मैं भी चली जाऊँगी, ऐसे हो गई आराम से बैठ जाऊँगी। तो वो आने ही क्यों देते हैं, है ना। मतलब क्या कर सकते हैं, इनका पता नहीं क्या ही चलता है। चलो वही चलते हैं, कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। राम राम राम। मैं नहीं देखूँगी इनकी तरफ, मैं इनकी तरफ नहीं देखूँगी, मैं इनकी तरफ नहीं देखूँगी। बच गए, शुक्र है। पता नहीं चलता भाई इसको उनका क्या करते। और मैं पहुँच गई मेरी रूम में। चलो मिलते हैं बाद में गाइस, बाय बाय गाइस। सो के पढ़ के और बीच में मैंने कॉफ़ी भी पी थी। अब मैं जा रही हूँ अटेंडेंस लगवाने और साथ में खाना खाने। खाना दिखाती हूँ कैसा बना है। आज मंडे है ना, तो आज बनेगा जीरा आलू। वो देखना आप कैसा बनता है, गंदा सा बनता है। जो घर पे बनाते हैं ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं बनता है। बट आज मेरे को डाइट लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरे को बहुत दिन हो गए, 4-5 से भी ज़्यादा ही दिन हो गए डाइट नहीं ली मैंने। तो अब मेरे को डाइट लेनी है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसा खाना मिलेगा। सब्ज़ी तो अच्छी नहीं मिलेगी, बट कुछ कुछ खा लेंगे। खीर भी मिलेगी, चावल रोटी सब मिलता है। तो चलो दिखाती हूँ आप लोगों को। गाइस ये पीछे हॉस्टल का गेट है, एक तो ऐसी की साइड है, एक फिर दूसरी साइड गेट है ना, ये वो वाला है। और ये जो पूरा रोड लंबा है ये हॉस्टल के अंदर है। और शाम को खाना खाने के बाद बहुत सही रहता है यहाँ पे टहलना। और अब मैं ये मेरी आदत में ऐड कर रही हूँ, रोज़ अब मैं कोशिश करूँगी 3-4 चक्कर तो रोज़ ही लगाऊँ। सही है। और ऐसा मतलब कभी कभी मिलता है, सबको नहीं मिलता ऐसा। जैसे रात को घूमना रोड पे कितना मस्त लगता है। तो अभी मैं यहाँ पे चक्कर लगा रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी मैं रोज़ चक्कर लगाऊँ। मैंने खाना तो खा लिया है, बट सब्ज़ी मेरे को बहुत गंदी लगी, मतलब खाने में बहुत ज़्यादा गंदी लगी। खाने में उस सब्ज़ी में क्या था, मतलब पता ही नहीं क्या था उसमें। शायद लहसुन कच्चा था या अदरक या कुछ, पता नहीं क्या था। मेरे को बहुत अजीब सा लगा। मैंने एक बाइट ली, मेरे गले से नीचे नहीं है। मैंने सोचा थोड़ी एक और लेके देखती हूँ कैसे लगी है, मतलब एक बार में ऐसे लग रही होगी। मैंने फिर दूसरी बाइट ली, दूसरी मेरे गले से नहीं गई। फिर मैंने रोटी छोड़ दी, एक ही रोटी ली थी, शुक्र है मैंने ज़्यादा नहीं ली, एक ही रोटी ली थी।
सब्जी रोटी तो नहीं खाई मैंने, फिर थोड़े से चावल खाए और फिर खीर खाई। चलो कुछ तो खाया, ऐसे मैं कुछ खाती नहीं, मतलब खाती तो जैसे फ्राइज़ खा लिए या स्प्रिंग रोल खा लिए, ऐसी चीज़ें। बट अब सही है, पूरा लंबा रोड, इतने मज़े आ रहे हैं, इतनी सारी लड़कियां घूम रही हैं, बहुत बहुत ही मज़े आ रहे हैं। अब मैं रोज़ यहाँ पे घूमा करूँगी खाना खाने के बाद।